हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक संघर्ष के प्रति हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे विधायक सफीदों से बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के हमारे भाई सुभाष गांगुली जी और सुभाष देशवाल जी, हमारे बड़ौदा से विधायक भालू जी, हमारे विधायक इसराना पानीपत के इसराना हल्के से एक बहुत ही एक गरीब परिवार से जिन्होंने एक बहुत बड़ी जीत 25,000 वोट से जीते इस बार, हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, वो भी हमारे बीच में इनकी हाजिर लगाई बोल नहीं पाए थे बलबीर वाल्मीकि जी, लेकिन बहुत ही ये जो है हमारे ओजस्वी वक्ता भी हैं। हमारे विधायक नरेश सेलवाल जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र ढुल जी, बलराम कटवाल जी, आजाद पालवा जी, सुरेश गोयल जी, हमारे भाई बलजीत रेडू जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिलबाग संडील जी, जितेंद्र छात्र जी, सत्तू ढांडा जी, हमारे अंग्रेज सिंह जी, हमारे लौड़ा का नाम अंग्रेज सिंह है क्या? हाँ जी हाँ, हमारे जिला पार्षद लिखा हुआ है ना हमारा भाई अंग्रेज सिंह हमारा भाई, हमारे करतार सैनी जी, दिनेश डोड़ा जी, जगमाल चहल जी, तेगचंद जी एक्स सरपंच, हमारे मनोज कुमारी जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, मोहित लाठर जी, अनिल दलाल जी, किशन कंडेला जी, BS योगी जी, विनोद सुरपुरा जी, सुभाष सेलावत जी, संसार देशवाल जी, सुनील जुलानी जी, जसी झील जी, वीरेंद्र राठौड़ जी, राजेंद्र जी सरपंच, सुरेश कौशिक जी, अनिल जी, सभी कोई नाम रह भी गया होगा तो सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, सबने अपनी बात कही। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए छोटे में सारी बात करने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी हाजिरी में, इतनी बड़ी संख्या में जो पहुँच के हमें जो मान सम्मान आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। क्योंकि हम लड़ाई जब लड़ रहे हैं और एक ऐसी ताकत हम बीजेपी की सरकार के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, बहुत शातिर, और आज सत्ता के शीर्ष पे ये बीजेपी बैठी है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, दो सरकारें हैं, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, 2 सरकारें हैं, 2 पार्टियां हैं, सत्ता बल भी है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है। और हमारे पास अगर कुछ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो केवल आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने यहाँ अपने गाँव में, सागर गाँव में जो इतना आपने आशीर्वाद दिया। क्योंकि जब आपका आशीर्वाद मिलता है तो इतनी बड़ी संख्या में और आप पहुँचे और जो आप आशीर्वाद देने लग रहे हो तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे टेलीफोन की बैटरी चार्ज करनी जरूरी है, ऐसे हमारी बैटरी तो इसी में चार्ज हो लेती है। और ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव आए। आज हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस खट्टर सरकार ने। 9 साढ़े 9 साल की ये सरकार, जो हरियाणा 2014 से पहले हुड्डा सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय देश में विकास के मामले में देश में सबसे आगे के प्रदेशों में एक होता था। हम प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के हक के फैसलों में, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफ़ी हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफ़ी हो, आज देश में किसान के फैसलों में, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे वो 100 गज के प्लॉट का फैसला हो, चाहे गरीब के मकान का हो, 20 लाख बच्चों को गरीब के स्कूल में वजीफे का फैसला हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन रही हो, 10 साल तक जो सरकार रही कांग्रेस की हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ना कोई किसी वर्ग को धरने पे बैठना पड़ा, ना कोई आंदोलन करना पड़ा, ना किसी आपस में 2 समुदायों का आपस में लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना धर्म की लड़ाई, ना जाति की लड़ाई, एक खुशहाली के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था। उसके बाद 2014 आया, अच्छे दिनों के वायदे किए गए और लोगों ने सोचा कि एक बार बीजेपी को मौका देके देखें, शायद और अच्छे दिन आए। बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर साहब को मौका मिला हरियाणा में। मगर इन 9 साढ़े 9 साल में उस खट्टर सरकार ने जो हरियाणा 2014 से पहले विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, खुशहाली में आगे था, वो हरियाणा विकास के मामले में तो देश में 16वें 17वें नंबर की पायदान पे आ गया, विकास की पटरी से तो उतर गया, नंबर 1 पे पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में आज नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा मेरा भाई नौजवान आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना तो प्राइवेट कंपनियों में उतनी नौकरी के उद्योग लगे नहीं, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर या तो नौकरी खत्म कर दी, जो बची थी उनको अस्थायी कर दिया, टेम्परेरी कर दिया। कहीं कौशल निगम के
कौशल निगम बना दिया, कहीं फौज की पक्की भर्ती की जगह अग्निपथ योजना ले आए, और उसके बाद भी कुछ जो बच गई उन पोस्टों को जब निकाला तो भर्ती को किया तो भर्ती घोटाले हो गए एक के बाद एक। फिर भी कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा की भर्ती में उतनी जगह नहीं मिली जितने बाहर के बच्चों को स्थान मिला। ये ऐसी सरकार, खट्टर सरकार आज बेरोजगारी में, आज नौजवान हरियाणा का ऐसा अपने अंधकार में भविष्य देख रहा है कि कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं कोई अपराध की तरफ, कहीं कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ, कि अपना जहाँ कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर में, आज वहाँ पे बाहर विदेश में भेजने के केंद्र खुल गए। ये स्थिति बेरोजगारी में हरियाणा, आज महंगाई से हर घर का बजट तोड़ दिया। महंगाई ऐसी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये पे था आज 1200 रुपये के नज़दीक पहुँचा दिया। बच्चों की फीस, बिजली के बिल, हर घर का बजट बिगाड़ दिया। और सबसे महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ आज भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के समझौते पे बनी। आपको पता है कि जेजेपी पार्टी जो 10 सीट जेजेपी पार्टी की आई, वो 10 सीट बीजेपी के खिलाफ आई। बीजेपी का नारा था पिछले इलेक्शन में, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी कहती थी बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? दोनों बन गए पक्के यार। चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार और कहा हम सरकार बना रहे हैं, समझौता कर लिया 5100 बुढ़ापा पेंशन से। हमने कहा तो हमारे साथ आ जाओ। 5100 पेंशन कांग्रेस पार्टी देगी हुड्डा साहब का मैनिफेस्टो में। लगभग बोला नहीं है, हुड्डा साहब के पास नहीं जाए तो खट्टर साहब के पास जाएंगे। 5100 पेंशन आज 4 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 पेंशन नहीं आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। जब महकमे बटे, जब समझौता हुआ और महकमे बटे, किसी के शराब महकमा किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत का महकमा किसके पास गया, पूरी लिस्ट उसी दिन पता चल गया था कि ये महकमे इस बात पे नहीं बटे काम क्यों करो। महकमे इस बात पे बांटे जा रहे थे कि अपनी कमाई क्यों की जाए। और ये सारी लिस्ट महकमों की, हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या बताएंगे, ये तो इन्हीं के विधायक दादा गौतम बताएंगे। ये पूरी लिस्ट ले रहा दादा गौतम। वो अगले दिन बयान आ गया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, 1 लाख सारा जिमने लग रहा है। आया था कि नहीं आया था बयान? ये स्थिति। और हरियाणा को भूल गया आज। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में, हम आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं, मगर हमने ऐसी सरकार नहीं देखी। आज इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात घर क्यों नहीं बढ़ते, इसीलिए नहीं हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। इन्होंने एक ऐसी सरकार आई जिसने हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरनों पे। ऐसा किसान आंदोलन देश के इतिहास में 75 साल में नहीं हुआ। 750 किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बंद हो गए। इन धरनों से 750 शव वापिस आए। लेकिन ऐसी सरकार की जब शव वापिस आ रहे थे तो किसान का मजाक उड़ाया जा रहा था। और उस बात की गवाही मैं आपके बीच में नहीं दूं तो मैं और कहां बोलूं, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय सांसद था। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 19-20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में इतना अवसर पूरे देश में किसी को नहीं मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। पहले 15 साल में लोकसभा में रहा, उसके बाद अब मैं राज्यसभा में हूं। लेकिन वो 1 साल मुझे नहीं भूलता जब किसान आंदोलन चल रहा था और देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं जब खड़ा होता था और कहता था इन किसानों की बात मानो, तो क्या बीजेपी के सारे एमपी मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, कहते भाई ये किसी को जो का बात नहीं मानेंगे। मगर भाई किसान की बात नहीं मानते, कम से कम किसान मानो। बोला किसान नहीं मानेंगे तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मैं भाई कम से कम इनको इंसान मानो, देश का नागरिक मानो। बोला ये तो देशद्रोही। उस समय मैंने जो अकेलापन महसूस किया वो कि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के लोगों ने जिता के भेजे। और मैं अपने काका ताऊ का नहीं लगाता था। जब इन धरनों पे आता था कि ये मेरे काका ताऊ बैठे हैं, हमारी जो है सारी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उन धरनों पर, और उनके दर्द को जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता था और क्या क्या नहीं सुनता था, अपनी तरफ से जो कोशिश करते थे। लेकिन इस सरकार एक ऐसी सरकार आई, इसने आपके अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे किसान का अपमान किया हो, चाहे गरीब आदमी का,
मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने गए, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर आंगनवाड़ी वो अपने मानदेय बढ़वाने गई, उन पे लाठीचार्ज। हमारे सरपंचों ने सोचा था भाई कम से कम थार को बचा जाएगा, लेकिन सरपंचों पे नारी लाठीचार्ज। यहाँ तक कि खिलाड़ी, हमारी बेटियां दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए अपने दुनिया के इतिहास में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कई बातें हमारे और आपसे भी बड़ी होती हैं। दुनिया के ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, क्या कसूर था उनका? केवल न्याय मांग रही थी, केवल न्याय की और इज्जत की लड़ाई अपने दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर सारे चुप थे जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा था। पूरी दिल्ली के बीचों बीच, दुनिया में ऐसा इतिहास किसी अपनी ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ होगा जो आपकी और हमारी बहनों बेटियों के साथ हुआ। ये सरकार, ऐसी सरकार की काम नहीं करते तो भी चला लेते, लेकिन इन्हें तो अपमान किया, हर वर्ग का अपमान, गरीब का किया। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे नारे लग, व्यापारी बैठे मंडियों में, व्यापारियों पे इस सरकार ने तो भाई ये अपमान। और अपमान कौन करता है? जिनको अहंकार हो, जिनको घमंड हो। इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके घमंड को 7वें आसमान से धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? मैं आपसे ये पूछना है। ये इस बात की लड़ाई है कि भाई इनके घमंड को 7वें आसमान पे कि नहीं लाए भाई, तो आगे आने वाला समय आपको और हमें माफ नहीं करेगा। आज तो फिर भी वहां पे अकेले खड़े होके लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आगे क्या होगा अगर इनके घमंड को हम नीचे नहीं लेके आएंगे? मैं इसीलिए आपसे और बेहिचक आपसे साथ मांगने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया कि भाई आपके साथ की जरूरत है। अभी 20 अगस्त को ये 1 साल बचा है, आखिरी चुनावी साल में, आगे 6 महीने में लोकसभा है और उसके बाद विधानसभा है। अगर इस बार चूक गए तो आने वाले समय आपको और हमें माफ नहीं करेगा, ये भी मैं आपको। और इसीलिए इस 1 साल जो चुनाव का समय, इसकी शुरुआत 20 अगस्त को हिसार लोकसभा क्षेत्र की एक रैली करके करेंगे। और हिसार लोकसभा क्षेत्र की रैली बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखे, अगर राजनीतिक विश्वासघात का अगर कहीं पे राजनीतिक विश्वासघात का कोई प्रतीक है तो वह हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो विधायक चुन के गए। देखो, ये सरकार नहीं बननी थी, ये दिन नहीं देखने पड़ते। 75 पार की हवा निकाल दी थी लोगों ने, 40 पे गाड़ी अटक गई थी, अपने कांग्रेस के 31 विधायक आगे थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी को मात्र 4 सीट दी आपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में, 5 दी विपक्ष की, जिसमें 4 तो जेजेपी की आई, उचाना, नारनो, उकलाना, बरवाल, और 1 आदमपुर कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई वाले। 9 में से 5 में बीजेपी को पिछली बार भी आपने हरा दिया था। लेकिन आज 9 के 9 विधायक लाइन लगा के खट्टर सरकार के समर्थन में वहां पे जो है उनकी शरण में, जो है बीजेपी की शरण में चंडीगढ़ में बैठे हैं। आज इस बात का फैसला करना है कि जो 9 सारे विधायक चले गए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपसे पूछ के गए थे या अपने आपसे बिना पूछे आपको धोखा देके गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। या आपकी इन्होंने पूछा नहीं किससे? ये चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो और चाहे दुष्यंत चौटाला हो, आज सारे बीजेपी के साथ जाके वहां पर उन्होंने समर्थन देने का काम किया। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति में कहीं कोई स्टैंड होना चाहिए। विश्वासघात, मैं मानता हूँ इन जो गए थे इनके विश्वासघात का घड़ा बढ़ चुका है और बीजेपी के भी अहंकार का घड़ा बढ़ चुका है। दोनों घड़े एक साथ फूटने हैं कि नहीं फूटने हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपको। अगर ये घड़े फूटेंगे, फूटने की शुरुआत होगी 20 अगस्त को हिसार में रैली है। देखो, गर्मी का भी टाइम है, उमस का भी टाइम है, और जो है मगर फिर भी 20 अगस्त की है। विपक्ष आपके समक्ष, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 300 विधायक होंगे, हम लोग सारे आएंगे वहाँ, और हिसार के अंदर ये रैली में आपको पहुंचना है। और हमारा हरियाणा को दोबारा से सही रास्ते पे लेके जाने के लिए हमारा संकल्प है, जिसको हम कहते हैं हाथ से हाथ जोड़ेंगे, और उसमें 5 संकल्प हैं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा में पहला काम करेंगे, हरियाणा को भाई से प्यार, प्रेम और भाईचारे से जोड़ेंगे। 36 बिरादरी में सभी धर्मों में भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई। तो भाई पहले तो भाईचारे से जोड़ेंगे। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, किसान को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से, जो आज़ाद वगैरह जो सारे किसान यूनियन लगी हुई है, एमएसपी गारंटी से सम्मान से जोड़ेंगे।
हाथ से हाथ जोड़ेंगे। गरीब को, गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट से, जो इन्होंने स्कीम खत्म कर दी जो हमारे समय चल रही थी, 100 गज के प्लॉट से और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हर परिवार, हर हमारी गृहिणी को राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तर्ज पे 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये भी हमारा संकल्प। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे जैसे कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने किया है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे उसी तर्ज पे 300 यूनिट तक फ्री बिजली से हर बिजली के उपभोक्ता को जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे बड़े बुजुर्ग जिनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है 5100 पेंशन की नाम पे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन मिली, 6000 देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। 5100 पिछली बार। तो भाई ये सारे हमारे संकल्प हैं। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे, ये हमारे संकल्प है। और हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ेंगे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई जींद की पांचों सीट को भी भाई जोड़ेंगे। भाई ईद के ने 5 की 5 सीट जो है ना, भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जींद जिले में 5 सीट है। भाई मैं आपसे, देखो हम कुछ लोग अपनी खुद की राजनीति के लिए फर्क कर देते हैं, लेकिन हमारा आप और हम सब एक हैं, सबका सुख दुख एक है। विकास जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। सारे रले मिले बैठे हैं। हो सकता है कि मेरा गांव, हो सकता है रोहतक में हो, मेरी मम्मी का गांव हो सकता है सोनीपत में हो सकता है भाई मेरी दादी का गांव डूमर खाना चाना में भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। मिले बैठे हैं सारे, आपस में सब एक हैं और विकास जोड़ता है। अगर प्रदेश आगे बढ़ता है तो सारे एक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस बार, और अपनापन जींद के जो अपनापन, देखो हुड्डा साहब के कलम से एक यूनिवर्सिटी बननी थी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी बननी थी। जब चौटाला साहब के समय जो देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी तो सिरसा में बनी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भजनलाल जी के समय बनी तो हिसार में बनी, और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा साहब के कलम से बनी एक यूनिवर्सिटी तो कहाँ बनी? जींद में। ये अपने पन्ने, जबकि एक भी एमएलए भी था हमारा उस समय, 5 में से एक भी एमएलए 2009 से 14 तक एक भी एमएलए नहीं था। ईद के जब 5 एमएलए होंगे कि नहीं होंगे नहीं बता दो, 5 एमएलए। तो भाई अपनों ने भी बरत के देखो, जो है आपके ही बालक है 5। और एक मैं बता दूं, 5 एमएलए जींद के आगे ना फिर किसी काबू के नहीं। कोई खट्टर आ जियो, कोई बीजेपी आ जियो, कोई ऊपर से बीजेपी की सारी ताकत लग जियो, बाकी चुकर के मामला ठीक है। ये इन 5 सीटों की जिम्मेदारी आपकी है और हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये आज आधा काम बांट लेते हैं। और मैं भाई 20 तारीख का आपको न्योता देता हूँ। 20 को आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए, ठीक है रहते। अभी जो ये बात कही जयप्रकाश जी ने, सिरसा में तो इनकी कोई सीट आई नहीं। यहाँ तक आप चौटाला की गांव की कह रहे थे, डब वाली हल्के से भी अमित सियाग, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और जो है अपना आशीर्वाद से अमित सियाग, डब वाली गांव से भी और चौटाला गांव से भी, चौटाला गांव में भी वो अमित सियाग, वहाँ से हमारा भाई अगली जब राउंड लगाएंगे उठाएगा उसको भी साथ लेंगे। तो जब वहाँ तो कोई सीट आई नहीं, वहाँ तो सारी, मगर यहाँ थोड़ी सी कुछ जो है कमी कांग्रेस से भी रही होगी, कुछ जीत और कुछ कमी हो सकता है कि भाई हमारी संख्या हो जाता है कभी। लेकिन अब वो जो चीज जो है उस चीज की जिम्मेदारी 20 को पिसार चालोगे कि नहीं चालोगे नहीं बता दो भाई। तो गली गली पे बैठे हो, पसीने भी खूब आ लिए, और ये जो पसीने लिए है ना, न्यू मानियो ये पसीना जो है ना, ये कभी गंगा जल में नहाए हो, ये पसीना रंग लेके आएगा। हरियाणा में थारी सरकार लेके आएगा न्यू मानियो भाई। 20 तारीख में एक बार हाथ आके बताओ भाई कौन 20 तारीख में चले भाई, एक बार ठाए रखियो भाई, तो सबका देखो कौन वीडियो में। ये तो भाई देखो एक बात तो बड़ी कसूती है भाई, ये अपना ये भजनी भी ठाके हाथ, और भाई ये मीडिया वाले भी हाथ ठाके भाई, ये तो बढ़िया बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की और जय छत्तरगाम की। और ये आज विपक्ष में है, और ये कम्युनिटी सेंटर की बात आई जो मंदिर कमेटी मिली थी मुझसे, तो आज विपक्ष में जरूर है। और ये बात भी सही है कि भाई अकेला विपक्ष में हूँ तो हर जगह उतनी ग्रांट नहीं, सरकार आएगी तो इसको पूरा करा देंगे, लेकिन आपके बच्चे हैं, अपने बात जिम्मेदारी लगाइए। अभी 1 लाख रुपए का प्रसिद्ध वाले बोलते हो उसमें तो आज भी मैं अपने आज में चलो जिला परिषद वाले ले रहे हैं,
मैं अपने ये जिला परिषद वाले कह रहे हैं 1 लाख तो देंगे, मैं अपने एमपी कोटे से भाई 11 लाख अपने एमपी कोटे से और एक चीज भाई साहब, अगर उचाना हल्का की सीट बहुत पहले भी कांग्रेस पार्टी के झोली में आ जाती, भाई साहब किसी भी नए चेहरे को टिकट दे दियो, नए चेहरे को टिकट दे दियो कांग्रेस पार्टी की। सांसद साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, इधर लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ो, 1,48,000 वोटा दाम जिताओ, वादा हमारा जी। एक मिनट भाई साहब, अभी है ना हमारी कमेटी ने चाय पानी का आपका 10 मिनट का प्रोग्राम रखा है, तो प्लीज निकल